हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होने वाली है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें पता है आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो देखो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। यानी इसके अंदर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। और आपको पता है कि 10th क्लास में हमने पढ़ा है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, कि हम हमारे राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि आपका जो थंब है और फिंगर्स क्या होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, और फिर करंट की डायरेक्शन के अंदर जो भी स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन के अंदर हम थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होगी वो क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर इसके अंदर डायरेक्शन कैसे आने वाली है उसकी बात करेंगे। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड आवर राइट हैंड in such a way that thumb is perpendicular to fingers, कि थंब जो है हमारा किसके परपेंडिकुलर है, फिंगर्स के। एंड इफ is in the direction of current, then curling fingers will give the direction of magnetic field। कि इन्होंने क्या कहा कि हम हमारे राइट हैंड को इस तरीके से होल्ड करेंगे कि थंब और फिंगर्स क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर जिस भी वायर के अंदर करंट जा रहा है उस करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे और जो कर्लिंग फिंगर्स है फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो कर्लिंग फिंगर्स क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी उस वायर के आसपास। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि करंट की डायरेक्शन में आपने थंब रखा, पहले तो आपका हाथ क्या होना चाहिए, राइट हैंड इस तरीके से होना चाहिए कि थंब और फिंगर्स क्या परपेंडिकुलर है। फिर हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो इधर से फिंगर्स क्या जाएगी, इनवर्ड, और इधर से क्या आएगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इनवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, वो आएगा डॉट, डॉट का मतलब है आउटवर्ड। बताओ क्लियर है। और जब स्ट्रेट वायर के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो क्या करेगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाने वाली है इस तरीके से। और यहाँ पे हर एक सर्किल क्या होगा, यहाँ से अंदर जाएगा और इधर से क्या आएगा, बाहर आएगा, इनवर्ड और आउटवर्ड। बताओ क्लियर है यहाँ तक। कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपके पास क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो इधर से तो क्या जाएगी, इनवर्ड, और इधर से क्या आएगी, आउटवर्ड। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में, कि यहाँ से सर्किल अंदर, इधर से बाहर। इस तरीके से क्या आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने वाली है, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है। कि अगर मान लो मैंने स्ट्रेट वायर क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया कि इस तरीके से आपके पास स्ट्रेट वायर है और करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओगे कैसे, कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखा तो इधर से क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, और इधर से क्या होगी, आउटवर्ड। यानी यहाँ पे तो क्या आने वाला है, क्रॉस, और यहाँ पे क्या आने वाला है, डॉट। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड और डॉट का मतलब क्या है, आउटवर्ड। क्लियर है। तो कैसा भी स्ट्रेट वायर हो, आपको करना क्या, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है और फिर फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करना है, पहले से कर्ल करके नहीं रखना है। ठीक है, फिर गलती हो जाएगी। अगर आपको पहले से आप क्या करो, परपेंडिकुलर रखो थंब और फिंगर्स को, और करंट की डायरेक्शन में फिर थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो, तो जहां से अंदर जा रही होगी वो इनवर्ड और दूसरी साइड से क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ये आपके पास क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यानी
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है, यानी यहाँ पे लिख देता हूं, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर in the form of concentric circles। और ये नोट लगा के आप लिख सकते हो कि स्ट्रेट वायर में जब करंट जाता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है। बताओ क्लियर है यहां तक। अब सेकंड हम बात करते हैं कि किसी करंट कैरिंग क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो देखो सेकंड हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप, इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप। कि आपके पास कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो देखो किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है राइट हैंड स्क्रू रूल से, या फिर आप मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो। और दोनों से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आनी है, सेम आनी है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल की बात करेंगे पहले, फिर एंड के अंदर हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से भी उसकी डायरेक्शन निकालेंगे और दोनों से सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी कौन से रूल से निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखो ये राइट हैंड स्क्रू रूल होता क्या है कि हम एक स्क्रू को लेंगे राइट हैंड के अंदर और जो भी आपके पास करंट कैरिंग क्लोज लूप है उसके अंदर उस स्क्रू को रखेंगे। ठीक है, और जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर उस स्क्रू को क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। ठीक है, तो स्क्रू रोटेट करेगा तो स्क्रू का क्या होने वाला है, मोशन होने वाला है। या तो स्क्रू अंदर जाएगा या फिर क्या आएगा, बाहर आएगा। और जो स्क्रू का जो मोशन होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होने वाली है, उस कॉइल के अंदर, उस क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की होने वाली है। कि अगर आपने मान लो कि करंट की डायरेक्शन के अंदर आपने स्क्रू को रोटेट करवाया और स्क्रू आपका अंदर जा रहा है उस लूप के अंदर, उस क्लोज लूप में अंदर जा रहा है, तो उस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, और अगर आपका स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो वहां पे उस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है, राइट हैंड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट होगा, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड a screw in such a way that the direction of rotation of screw is in the direction of द करंट। क्या आपके पास स्क्रू के रोटेशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका स्क्रू क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लोज्ड लूप। आगे ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपका स्क्रू का मोशन होने वाला है उसी डायरेक्शन के अंदर उस क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। कि जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू मूव करेगा, मोशन करेगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। क्लियर है? तो देखो इसको डायग्राम से समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, ये एक सर्किल है। ठीक है, और इसके अंदर करंट जा रहा है, वो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर स्क्रू रूल से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इस कॉइल के सेंटर के ऊपर हम बोल देते हैं, क्लोज लूप के सेंटर के ऊपर क्या रखेंगे, स्क्रू रखेंगे और इसको रोटेट करवाएंगे करंट की डायरेक्शन के अंदर। तो करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो आपका स्क्रू अगर अंदर जा रहा है तो वहां पे डायरेक्शन क्या होगी, इसके अंदर इनवर्ड, और स्क्रू बाहर आ रहा होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी।
ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जब किसी स्क्रू को हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, क्योंकि करंट कैसा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम रोटेट करवाते हैं तो हमारा स्क्रू क्या जाता है अंदर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो वो क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि आप एक स्क्रू ड्राइवर लेना और घर में कोई भी स्क्रू लगा हुआ है तो उसको पहले क्या करना, ओपन करना। ठीक है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या आएगा बाहर आएगा, और क्लॉकवाइज में वो क्या जाएगा अंदर जाएगा। तो पहले आप उसको ओपन करना एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज में वापस क्या करना, उसको वापस लगा देना। अगर वापस नहीं लगाओगे तो घर वाले बहुत मारेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आप क्या करो, स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्या आएगा, इनवर्ट जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। तो यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होने वाली है, इनवर्ट, यानी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो एक चीज याद रखना कि जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज करंट है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, उसके अंदर इनवर्ट होने वाली है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं एक और लूप कंसीडर कर लेता हूँ और इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये क्लोज लूप है और इसमें करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो हमें पता है जब एंटी क्लॉकवाइज हम स्क्रू को रोटेट करवाएंगे तो वो क्या आएगा, बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो इसके अंदर डायरेक्शन क्या होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हो गया आउटवर्ड। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो उस केस के अंदर आपका स्क्रू क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा उस क्लोज लूप के अंदर। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि कैसे भी क्लोज लूप है, क्लोज कॉइल है, ठीक है, उसके अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है। और अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अंदर आउटवर्ड होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? या फिर मान लो कि मैंने इस तरीके से आपके पास एक लूप बना दी, ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और इसमें करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इनवर्ट होने वाली है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो आप ये सारी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते थे मैक्सवेल के। कैसे कि यहाँ पे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, पहले तो फिंगर्स और थंब क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फिर करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, और कर्लिंग फिंगर्स आपको क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी। ठीक है। तो देखो हमें पता है कि सर्किल भी किससे बनता है, स्ट्रेट वायर से बनता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा वायर कंसिडर कर लिया, स्ट्रेट वायर, ठीक है। अगर आप इस छोटे से स्ट्रेट वायर में देखोगे तो करंट क्या जा रहा है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आएगी, फिंगर कर्ल करेंगे तो इनवर्ट, और इधर से क्या आएगी, आउटवर्ड। तो इस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है, इनवर्ट आने वाली है। अगर यहाँ से देखोगे तो देखो करंट ऊपर जा रहा है तो इधर से क्या आएगा, इनवर्ट। अगर यहाँ देखोगे तो करंट इधर जाएगा तो इनवर्ट। क्लियर है? यही सेम अगर आप यहाँ से देखोगे तो इधर ऊपर करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो इधर इनवर्ट, तो इधर से क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। यानी क्लोज लूप में क्या आने वाला, आउटवर्ड आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अगर आप इस स्क्वायर में देखोगे तो 4 स्ट्रेट वायर से मिलकर बना है, तो हर एक स्ट्रेट वायर की क्या निकाल लो, डायरेक्शन निकाल लो। तो देखो ऊपर वाले की क्या होगी, इधर से इनवर्ट। इसमें देखोगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और कर्ल करेंगे तो इधर से इनवर्ट। इधर देखोगे नीचे जा रहा है तो इधर से इनवर्ट, ऊपर जा रहा है तो इनवर्ट। यानी हर एक के अंदर क्या होने वाली है, इनवर्ट आने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, या फिर स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली याद कर लो कि जब भी करंट क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन इनवर्ट, और एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा होगा तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। बताओ क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होती है। कि अगर आपके पास ये क्लोज लूप है, कि मान लो मैंने कहा कि ये आपके पास कोई क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप के अंदर करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने वाली है, इनवर्ट होने वाली है, बट क्या होगी, सारी की सारी अंदर की तरफ होगी और स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होगी। क्लियर है? कि आपके पास ऐसा ही क्या होगा, आउटवर्ड में भी क्या होगी, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस। तो आप बोल सकते हो कि जब किसी क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होती है। और डायरेक्शन हमने पता है कि क्लॉकवाइज आएगा तो इनवर्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। यही अगर हम स्ट्रेट वायर की बात करें तो स्ट्रेट वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म के अंदर आती है। कि यहाँ पे अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इधर से इनवर्ट और इधर से क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। बट आपके क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है। बताओ क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे देखोगे कि करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के अंदर राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं मैक्सवेल के, और सेकंड हमारे पास क्लोज लूप थी उसके अंदर स्क्रू रूल से निकालते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि हर एक क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर आपको डायरेक्शन सही से निकालनी आनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तभी आप आगे क्वेश्चन सही सोल्व कर सकते हो। कि अगर एक जगह बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है तो उनका एल्जेब्रिक सम होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन बहुत सही तरीके से निकालनी आनी चाहिए। पर क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने पहले डायरेक्शन निकाली करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, और फिर हमने क्लोज लूप के अंदर करंट कैरिंग क्लोज लूप के अंदर डायरेक्शन निकाली मैग्नेटिक फील्ड की राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।